हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाइस, जिसे कि हिंदी में पासा कहते हैं। इसके एक या दो सवाल आपको पेपर में ज़रूर मिल सकते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसे। जो डाइस है, जो पासा है, उसमें चार टाइप के आपके सवाल आ सकते हैं। पहला जो टाइप होगा, जिसे हम केस 1 का नाम दे रहे हैं, उसमें क्या होगा, सिर्फ एक पासा दिया गया होगा, उसकी एक इमेज दी गई होगी बस। और दूसरा केस जो है हमारा, जब दो पासे दिए गए होंगे, उसके बगल में एक और पासा दिया गया होगा, दो पासे की फ़ोटो दी गई होंगी, तो आपको विपरीत अक्षर निकालने होंगे इसके। और तीसरा केस आपका बनता है जब दो या दो से ज़्यादा आपको पासे दिए गए हों, तो उसमें एक क्वेश्चन बनता है। और एक चौथा केस बनता है जब इस पासे को खोल के रख दिया जाए। जैसे कार्डबोर्ड होता है, हम जो बॉक्स होता है, पैकिंग बॉक्स होता है, उसको अगर हम काट के खोल के रख दें तो क्या किसके अपोजिट आएगा, वो हमें बताना होता है। तो केस 1 के बारे में हम और जानते हैं। तो पासा जो होता है, उसमें आप जो लूडो की गोटी खेलते हैं, कुछ इस टाइप का होता है। उसमें आपके नंबर्स लिखे होते हैं। आप जो देखोगे उसमें क्या होंगे, आपके जो सरफेस होती हैं उस पे क्या होता है, नंबर लिखे होते हैं। पासे की 3 सतह एक टाइम पे हमें दिखाई देती हैं। आप उसको किसी भी एंगल से देखो, कहीं से भी देखो, तो आपको पासे की सिर्फ 3 जो सतह हैं वही दिखाई देंगी, बाकी वो सारी सतह जो होंगी छुपी होंगी। तो आप पासे को देख के ये पता लगा सकते हैं कि वो पासा स्टैंडर्ड की कैटेगरी में आता है या जनरल की कैटेगरी में आता है। स्टैंडर्ड पासा हम उसे कहते हैं जो हम लूडो खेलते हैं, उसमें जो गोटियां होती हैं उसको स्टैंडर्ड कहा जाता है, उसको स्टैंडर्ड पासा कहा जाता है। और एक होता है जो जनरल पासा होता है, उसमें कोई भी अंक कहीं पे भी लिख के दे दिया जाता है, तो उसको हम जनरल पासा कहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पहचानना होगा कि पासा जो है स्टैंडर्ड है या फिर जनरल है। तो स्टैंडर्ड पासा पहचानने की पहचान क्या होती है, सबसे पहले तो हमें जो होते हैं, जो 3 हमें सतह दिखाई गई होती हैं, उनका जोड़ करना होता है। अगर उनका जोड़ 7 आ जाता है तो वो एक स्टैंडर्ड पासा नहीं होगा, जनरल पासा कहलाएगा। अगर उनका जोड़ 7 नहीं आता तो वो एक स्टैंडर्ड पासा होगा। आप इस इमेजेस में देख सकते हो, 4 और 3 का जो जोड़ है वो आ रहा है 7, तो ये हमारा पासा कौन सा कहलाएगा, जनरल पासा कहलाएगा। यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हो, 5 और 2 उसका जोड़ क्या आ रहा है, 7, तो भी ये एक जनरल पासा कहलाएगा। यहाँ पे 6 और 1 का जोड़ क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, तो ये भी आपका एक जनरल पासा कहलाएगा। यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हो कि किसी भी जो सरफेस दिख रही है, सतह दिख रही है, उसमें जो सम है वो 7 नहीं आ रहा, तो ये एक स्टैंडर्ड पासा होगा। तो जनरल पासा और स्टैंडर्ड पासा पहचान लिया होगा आपने। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम इसके बारे में। एक ख़ास पहचान होती है एक स्टैंडर्ड पासे की। स्टैंडर्ड पासे की ख़ास पहचान क्या होती है, जो पासे में अगर आपको एक के विपरीत, आप देखोगे लूडो की गोटी उठाना, तो एक जो अंक होगा उसके विपरीत में क्या लिखा होगा, 6 लिखा होगा। 2 है, उस अंक के विपरीत में क्या लिखा होगा, 5 लिखा होगा। 3 है, उस अंक के विपरीत में क्या लिखा होगा, 4 लिखा होगा। तो ये एक स्टैंडर्ड पासा है। मगर पेपर में जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आते हैं, जनरल डाइस से, जनरल पासे से। उसमें आपको कोई भी सतह दी जाती है जिसमें सम जोड़ उनका 7 हो रहा होता है, आप वो चेक कर लेना उसमें। अगर वो स्टैंडर्ड पासा है तो आप सीधे ही देख के पता लगा सकते हैं कि 1 के विपरीत क्या होगा, 6, 2 के विपरीत क्या होगा, 5, और 3 के अपोजिट में क्या होगा, 4। तो पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो सिर्फ जनरल पासे से आएंगे।
तो आप देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमें पासे की एक फिगर दी गई है जिसमें 3 सतह आपको दिखाई गई हैं। तो आप इसमें देखो, इन दोनों को जोड़ के देखो, क्या इसका जोड़ 7 आ रहा है? नहीं आ रहा। इन दोनों को जोड़ के देखो, क्या जोड़ 7 आ रहा है? नहीं आ रहा। इन दोनों को जोड़ के देखो, 7 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है? ये एक स्टैंडर्ड पासा है। स्टैंडर्ड पासे की एक ख़ास पहचान होती है, मैंने आपको ऊपर बताई थी। 1 के सामने क्या होता है? 6, 2 के सामने क्या रहता है? 4, और 3 के सामने क्या रहता, 2 के सामने क्या रहेगा? 5 रहेगा, और 3 के हमारे सामने क्या रहेगा? 7 रहेगा। तो ये एक हमारा स्टैंडर्ड पासा था, सीधे हमने इसका आंसर बता दिया। अब ये जैसे कहा गया है कि 4 के विपरीत में क्या होगा, तो 4 के हमारे विपरीत में क्या होगा? 4 के विपरीत में हमारा क्या होगा? 3 होगा। समझ गए? अब दूसरी जो फिगर दी गई है उसमें क्या है, आप देख सकते हो। 4 और 2 का जोड़ करो, क्या 7 है? नहीं है। 6 और 2 का जोड़ करो, क्या 7 है? नहीं है। 4 और 6 का जोड़ करो, क्या 7 आया? नहीं है। तो इसका मतलब ये भी क्या है? एक स्टैंडर्ड पासा है। स्टैंडर्ड पासे की क्या पहचान है? 1 के विपरीत में क्या रहेगा? 6, 2 के विपरीत में क्या रहेगा? 5, 3 के विपरीत में क्या रहेगा? 4। तो इसमें क्या पूछा गया है कि नंबर जो 3 है उसके विपरीत में क्या है? नंबर 3 के विपरीत में क्या हो जाएगा हमारा? 4। तो 4 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखो एक ये फिगर दी गई है, तो आप इसमें देखो 4 और 3 का जोड़ किया तो ये हमारा क्या आ गया? 7 आ गया। इसका मतलब क्या है? ये एक जनरल पासा है। जनरल पासे में हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, अब हमें सिर्फ एक पासे की सिर्फ एक स्थिति दी गई है, तो एक स्थिति दे के पता लगाना मुश्किल होता है। इसमें क्या हो सकता है, जो हमसे पूछा गया है पासे में जो 3 सतह दिख रही हैं, 4 और 3 और 5, इसमें पूछा गया है हमसे नंबर 3 के विपरीत में कौन सा अंक है। तो नंबर 3 के विपरीत में देखो, आप एक बात तो ये बता ही सकते हो कि 3 के बगल में 4 है तो विपरीत में 4 तो होगा नहीं। 3 के बगल में 5 है तो 3 के बगल में 5 है तो विपरीत में नहीं होगा। अब बचते क्या हैं आपके? 1 बच गया, 2 बच गया, और 3 यहाँ खुद आ गया, 1 6 बच गया। तो इसमें हम ये क्लियरली नहीं बता पाएंगे कि 3 के विपरीत में क्या आएगा। या तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 6 भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इसमें क्या आंसर लगाएंगे? 4 5 हो सकता है? 4 5 आपका नहीं होगा। आप ये देखो 2 6 क्या हो सकता है? हाँ जी, 2 और 6 हो सकता है। क्या 2 हो सकता है? हाँ जी, 2 हो सकता है। आपका 4 हो सकता है? नहीं जी, 4 नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो ऐसे हम इसका पता लगा लेंगे कि 3 के विपरीत में क्या हो सकता है। या तो 1 होगा, या फिर 2 होगा, या फिर 6 होगा। अब हम आते हैं अपने केस 2 की तरफ। यहाँ से मेन पासे के सवाल शुरू होते हैं। अब इसमें केस 2 में जो होता है उसमें 3 केस इसमें भी बनते हैं, जिसमें क्या होता है, पासे में जो अंक जो दिए गए होते हैं, जैसे 3 2 और 5 हैं, 3 6 और 1, यहाँ पे जो कॉमन अक्षर है वो क्या है? 3 है। यानी जब कॉमन अक्षर सिर्फ 1 दिया गया हो, या फिर जब कॉमन अक्षर 2 हो, या फिर कोई भी कॉमन अक्षर ना हो। अगर 3 कॉमन कर देंगे तो वो तो सेम ही हो जाएगा, पासा ही सेम हो जाएगा, तो उसका सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं बनता। इसमें तो केस बनेगा या तो कोई एक अक्षर सेम हो, या फिर कोई 2 अक्षर सेम हो, या फिर कोई भी अक्षर सेम ना हो। समझे? तो हम इसको सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हमें। तो जैसे हमें दिया गया है, ये 2 पासे की 2 हमें इमेज दी गई हैं, और हमसे क्या पूछा गया है कि मान लो आपसे पूछा गया है 2 के विपरीत क्या अक्षर लिखा है, आप ये बताइए। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जैसा ही इस पासे में दिया गया है वैसे हम इसको लिख लेंगे। जैसे 2 इधर दिया गया है तो 2 हमने इधर लिख लिया,
3 ऊपर दिया गया है तो 3 यहाँ लिख लिया, और 5 दिया गया है तो 5 यहाँ लिख लिया। ऐसे ही हम दूसरे पासे का जो स्थिति दी गई है वो लिख लेंगे। 3 यहाँ दिया गया है तो 3 यहाँ लिख लिया, फिर 6 ऊपर दिया गया तो 6 लिख लिया, 1 जो दिया गया है वो यहाँ लिख लिया। तो अब हमें क्या करना है, 3 को हम देखेंगे, 3 दोनों में कॉमन है, 3 से शुरुआत करेंगे। 3 से शुरुआत करेंगे और कैसे चलेंगे, घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी चलती है ना, हम घड़ी की दिशा में चलेंगे। 3 से शुरुआत करेंगे और घड़ी की दिशा में चलेंगे। 3 से शुरुआत की और घड़ी की दिशा में चलना शुरू किया तो सबसे पहले इसमें क्या आया, 5, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, 5। इसमें चलने पे क्या आया, 6, तो हमने इस तरफ क्या लिख दिया, 6। अब चलो आगे चलो, 5 से आगे गए, इसमें क्या आया, 2, हमने लिख दिया यहाँ पे 2। यहाँ 6 से आगे बढ़े तो क्या आया, 1, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1। अब हमारा बच क्या गया, 3 बच गया, 3 बच गया। और हमारे अंक कौन कौन से बचे हुए, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 तो ये है ही, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, बचा क्या, 4। तो 3 के विपरीत में क्या हो जाएगा, 4। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2 के विपरीत में कौन सी संख्या है, 1। समझ आ गया आपको। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका दूसरा केस, जब पासे के 2 अंक सेम हो। ये इसका तरीका दिया गया है, नोट्स जो दिए गए हैं आप उसमें से देख लेना। इसमें क्या है, पासा जो है इसमें कॉमन अक्षर क्या है, 4। तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, 4 कॉमन है, घड़ी की दिशा में चलेंगे तो पहला अक्षर क्या आया, 2, इसमें घड़ी की दिशा में चले तो अक्षर क्या आया, 5। हमने क्या लिख लिया, 2 के सामने क्या होगा, 5। 2 से आगे चले क्या आया, 3। 5 से आगे क्या चले क्या आया, 6। तो हम क्या लिख लेंगे, 3 के अपोजिट या विपरीत में क्या होगा, 6। और हमारा जो 4 था, अब बच क्या गया, इसमें बच क्या गया, 1 बच गया, क्योंकि 2 भी आ चुका है, 3 भी आ चुका है, 4 ये रहा, 5 ये रहा और 6 ये रहा, तो बच क्या गया, 1। तो 4 के विपरीत में हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ आ गया। तो चलिए हम आगे देखते हैं इसका दूसरा केस। तो इसका दूसरा केस देखते हैं, जब पासे की जो 2 स्थितियां दी गई हैं उसमें कोई 2 अक्षर हमारे सेम रहते हैं। जैसे यहाँ की 2 और 3 है, यहाँ पे 2 और 3 है, ये दोनों में सेम है, तो आप सीधे सीधे आंसर बता सकते हो कि 4 के विपरीत में क्या होगा, जो बचा हुआ अंक है वो 4 की वो विपरीत हो जाएंगे, यानी 4 के विपरीत में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बस इससे सिर्फ यही सवाल बनेगा और कोई सवाल इसमें से नहीं बनेगा। इसमें सिर्फ एक सवाल बन सकता है, यानी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि 2 और 3 के विपरीत में क्या होगा, क्योंकि वो हम क्लियरली पता नहीं लगा सकते 2 और 3 के विपरीत में क्या हो गया, तो वो 1 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। तो वो एक पॉसिबिलिटी बन जाती है कि 2-3 के विपरीत में कुछ भी हो सकता है, मगर हम ये ज़रूर बता सकते हैं 4 के विपरीत में 6 ही होगा। तो ये इसका दूसरा केस हो गया। अब हम इसका तीसरा केस पढ़ते हैं, जिसमें कि क्या होता है, कोई भी नंबर आपका सेम नहीं होता। जैसे 1 2 3 दिया गया है, यहाँ 4 5 6 दिया गया है, तो हमसे पूछा गया है जो 3 के विपरीत में है वो नंबर बताना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि कहीं ये पासा स्टैंडर्ड तो नहीं। हमने देखा, जोड़ के देखा, 2 और 3 का जोड़ कैसा आता है, नहीं आया। 2 यहाँ पे 1 और 2 का जोड़ 7 नहीं आया, 2 3 का जोड़ 7 नहीं आया, 1 3 का जोड़ 7 नहीं आया। तो ये कौन सा पासा है, एक स्टैंडर्ड पासा है। इसमें भी आप देख सकते हो 4 और 5 का जोड़ क्या 7 आ रहा है, नहीं आ रहा। 5 6 का जोड़ क्या 7 आ रहा है, नहीं आ रहा। 4 और 6 का जोड़ क्या 7 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ये भी क्या होगा, एक स्टैंडर्ड पासा होगा। ठीक है।
तो अब मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, स्टैंडर्ड पासे में हम सीधे सीधे बता सकते हैं कि 1 के विपरीत में क्या होगा 6, 2 के विपरीत में क्या होगा 5 और 3 के विपरीत में क्या होगा 4। तो ये सीधा सीधा आप बता सकते हो कि 1 और 1 के विपरीत, 2 के विपरीत और 3 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसके केस 3 की तरफ। जब पासे के दो पोजीशन दी गई होती हैं, 2 या 2 से अधिक पोजीशन दी गई होती हैं, जैसे इसमें क्या दिया गया है 3 पोजीशन दी गई है पासे की, 1 2 3 इसमें दिया गया, 4 5 6 इसमें दिया गया, 3 4 5। अगर सिर्फ यही 2 पोजीशन दी गई होती तो हम तो ऊपर वाले तरीके से इसको सॉल्व कर लेते स्टैंडर्ड और जनरल बता के, मगर इसमें क्या है ये तीसरी फिगर और दे दी गई है जिसमें कि जोड़ क्या आ रहा है 4 और 3 7। तो इसका मतलब कौन सा है ये पासा, स्टैंडर्ड तो है नहीं क्योंकि जोड़ क्या आ गया 7, तो ये पासा एक जनरल पासा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होगा, इसका एक तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। तो आपको देखो, जिसमें हमने ये तो पढ़ लिया है जब पासे में कोई एक अंक सेम होता है या फिर पासे में कोई 2 अंक सेम होते हैं, पहली फिगर उठाओ और दूसरी फिगर उठाओ, क्या इसमें कोई सेम है, कोई सेम नहीं है। इसमें कोई सेम है, नहीं है। इसमें कोई सेम नहीं है, तो इसमें हमने कैसे पता लगाना था, जनरल या फिर स्टैंडर्ड पासा खोज के। उसमें क्या होता है, अगर पासा जनरल निकल गया तो हम डेफिनेटली बता नहीं पाएंगे कि क्या किसके अपोजिट होगा, तो हम इसको छोड़ते हैं, हम दूसरे तरीके से करेंगे। पहले और हमने तीसरे को उठाया, देखो 1 2 3 लिखा हुआ है, 3 4 5, यहाँ पे देखो पहले और तीसरे में नंबर क्या कॉमन है 3। अब मैंने ये बता दिया था अगर कोई 2 पासे की 2 स्थिति दी गई है और उसमें कोई एक कॉमन अक्षर है तो हमें क्या करना होता है, घड़ी की दिशा में चलना होता है। ये घड़ी की दिशा में हम चले और हम सब कुछ पता लगा सकते हैं। 3 से घड़ी की दिशा में चलोगे 5 आएगा, यहाँ से चलोगे 4 आएगा। तो 3 से शुरू किया 5 आया, 3 से शुरू किया 1 आया, तो उस फिगर में 1 आया और 5 आया। अब आगे क्या आ रहा है 2 आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है 4 आ रहा है, और हमारा बचा क्या 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, तो यहाँ क्या होगा 6 होगा। तो 3 के विपरीत में क्या होगा 6 हो जाएगा। अब ये हमने पहले और तीसरे से पता लगाया है। अब हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, दूसरा और तीसरे से भी पता लगा सकते हैं, ये इससे और इससे भी पता लगा सकते हैं। इसमें देखो 4 5 6, 4 5, अब ये कौन सा सवाल बन गया 4 और 5, 4 और 5, इसमें क्या हो गए 2 सेम हो गए। मैंने आपको क्या बताया था, अगर पासे में कोई 2 अंक सेम हो जाते हैं तो हम कैसे पता लगाते हैं, जो नंबर बच गया है वो विपरीत में होगा। जैसे 3 और 6, 3 6 के विपरीत में हो जाएगा, बस हम यही बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इन दोनों से पता लगाना है तो आप सिर्फ ये बता सकते हैं 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत होगा। मगर अगर 1 और 3 को देखते हैं, 1 और 3 से हमने देखा ऊपर ये कि 1 के 5, 2 के अपोजिट में 4, 3 के अपोजिट में 6 होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व हमारा किससे हुआ, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ 1 और 3 से। तो हमें क्या करना है, ऐसा स्थिति जो ढूंढनी है जिसमें पासे में सिर्फ एक संख्या कॉमन हो। हमें कोशिश करनी है ऐसी एक पोजीशन ढूंढनी है पासे में जिसमें सिर्फ 1 नंबर कॉमन हो। कोशिश हमें ये करनी है। अगर 2 कॉमन हो जाते हैं तो हम सिर्फ ये बता पाएंगे कि 3 और 6 आपस में अपोजिट होंगे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो। अब 3 स्थिति वाला मैंने आपको बता दिया। कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
अब हमारा केस आता है चौथा। इसमें क्या हमें पता करना होगा, जैसे पासा को खोल के रख दिया है, इस टाइप से खोल के रखा है, ये बिल्कुल इजी सवाल बनता है। इसको मैं सीधे सीधे बता दूंगा, आप बिल्कुल आसानी से कर लोगे। कोई भी ओपन होगा तो आपको क्या करना है, सीधी डायरेक्शन में चलना है। कितने बॉक्स? 3 बॉक्स चलना है, 3 बॉक्स चलना है, वही एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे यहाँ से शुरू किया मैंने, 1 से शुरू किया, मैं कहाँ जाऊँगा? 1 से जाऊँगा 2 की तरफ, 2 से जाऊँगा 3 की तरफ, बिल्कुल सीधा चलना है। तो एक छोड़ के एक जो होगा विपरीत हो जाएगा, यानी एक किसके विपरीत हो जाएगा? 3 के विपरीत हो जाएगा। सीधे हम इसको बता सकते हैं। अब हमें क्या करना है? सीधा सीधा चलना है। यहाँ से हम सीधा चले, यहाँ से सीधा चलेंगे तो हम पहले 4 से शुरू करेंगे, फिर आएंगे 2 पे, फिर कहाँ आएंगे? 5 पे। तो एक छोड़ के एक, यानी 4 के अपोजिट में क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 4 के अपोजिट में क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब हम शुरू कहाँ से करेंगे? अब हम शुरू करते हैं यहाँ से। अब हम शुरू करते हैं 2 से। 2 से शुरू किया पहला, फिर 5 पे आए, फिर आए 6 पे, यानी एक छोड़ के एक देखना है। 2 से एक छोड़ के सीधी लाइन में अगर चल रहे हो तो क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, तो 2 के विपरीत में क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे देखते हैं इसके बारे में हम। ये देखिए, ये हमें दी गई है फिगर, तो हमें इसके बारे में बताना है, सारी डिटेल बतानी है हमें। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 1 के विपरीत में क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था? सीधा चलना है आपको। कैसे? सीधा चलना है। सीधा चलोगे तो 2 से शुरू करते हैं, चलो 3 कदम चलना है आपको, ये समझ लो 3 कदम चलना है और सीधा चलना है। 2 से गए 3 पे, 3 से गए 4 पे, यानी 2 से गए 3 पे, 3 से गए 4 पे। तो जो एक छोड़ के एक संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? आपस में विपरीत हो जाएगी, यानी 2 और 4 आपस में क्या हो जाएंगे? विपरीत हो जाएंगे। अब क्या करेंगे? हम 3 से शुरू करेंगे। कितने कदम चलना है? 1 2 3। 3 से चले 4 पे, 4 से चले 5 पे, मगर ये देखना है आपको चलना सीधा है। आप चले 3 से चले 4 पे, 4 से चले आप 5 पे, तो एक छोड़ के एक जो संख्या होगी वो विपरीत हो जाएगी, यानी 2 के विपरीत क्या, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका? आ जाएगा 5। समझ गए? 3 के विपरीत क्या आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा। और बाकी बच क्या गया? 1 बच गया, और क्या बच गया? 6 बच गया। तो सीधे सीधे आप क्या बोल सकते हो? 1 और 6 आपस में विपरीत हो गए। 2 और 6 आपने कहाँ से पता चला है विपरीत है? यहाँ से पता चला है। 3 और 5 विपरीत है, कहाँ से पता चला? इधर से पता चला। 1 और 6 विपरीत है, कैसे पता चला? जो बाकी बच गए थे उससे पता चल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया? हमें क्या करना है? सीधा चलना है 3 कदम। ए से शुरू किया, सीधा चलेंगे, बी पे आए, बी से शुरू किया, सी पे आए। ए से शुरू किया, किस पे आए? बी पे आए, बी से शुरू किया, किस पे आए? सी पे आए। तो एक छोड़ के क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा, यानी ए और सी आपस में हो जाएंगे विपरीत। मैंने ये क्या लिख दिया? ए और सी हो गए आपस में विपरीत हो गए। अब देखो, बी से शुरू करोगे तो सीधा तो चल नहीं पाओगे, क्योंकि तीसरा कदम है नहीं, तीसरा कदम आपको तिरछा रखना पड़ेगा। समझ गए? तो हम क्या करेंगे? डी से शुरुआत करेंगे। डी से शुरुआत करेंगे, डी से गए ई पे, ई से गए एफ पे, डी से गए ई पे, ई से गए एफ पे। एक छोड़ के एक आपका क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। डी और एफ आपस में क्या हो जाएंगे? विपरीत हो जाएंगे। यहाँ पे ए और सी हमने पता लगा लिया, विपरीत हो गए। यहाँ पे डी और एफ आपस में विपरीत हो गए। बाकी बच कौन से गए? एक ये हमारा बच गया, कौन सा बच गया? बी बच गया, बी। और हमारा यहाँ पे क्या बच गया? ई बच गया। तो ये जो बचे हुए हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे? विपरीत हो जाएंगे। तो बी के विपरीत में क्या हो जाएगा? ई। समझ गए भाई? तो अब हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं साथ के साथ। अब देखो, इसमें फिगर में क्या दिया गया है? ये पासे को खोल के रखा गया है। मैंने क्या बताया आपको? सीधा चलना है और 3 कदम चलना है। 3 से शुरू किया, गए 2 पे, 2 से शुरू किया, वो गए 4 पे,
3 से शुरू किया, गए किस पे, 2 पे, 2 से शुरू किया, गए किस पे, 4 पे। तो 3 और 4 आपस में क्या हो गए, विपरीत हो गए। यहाँ से पता चल गया 3 किसके विपरीत हो जाएगा, 4 के। ठीक, अब कहीं और से आप दूसरा कदम चल सकते हो। 2 से स्टार्ट करोगे, आपको मुड़ना तो पड़ेगा ही। ठीक, तो हमसे पूछा गया है क्या, 1 के विपरीत 5 पूछा गया है। ये थोड़ा क्या है, मुश्किल क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा अपनी मेंटल एबिलिटी को यूज़ करना पड़ेगा। तो हम इसके लिए मैं आपको एक नया तरीका बताता हूँ। आप ये कैसे निकाल पाओगे कि विपरीत क्या होगा। तो हमें क्या करना है, जेड बनाना है। हमें क्या बनाना है, जेड। कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है, जैसे 1 के विपरीत में पूछा है तो हमें जेड की शुरुआत कहाँ से करनी है, 1 से। 1 से जेड बनाना शुरू किया, कहाँ पे आए, 4 पे। 4 से आए, यहाँ पे जेड बन गया हमारा। ये दिख रहा है जेड जैसा बन गया। तो जो जेड की जो शुरुआत है और जो जेड का अंत है वो आपस में क्या हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। ये बात समझ आ गई आपको। ठीक, तो हमें क्या बनाना है, जेड बनाना है। जेड के जो शुरुआत होगा और जेड का जो अंत होगा वो आपस में क्या होंगे, विपरीत होंगे। जैसे अब मेरे से सीधा पूछा जाए ए के विपरीत क्या होगा, तो मुझे एक लंबे तरीके से जाना पड़ेगा कि पहले 3 कदम चलूँगा, यहाँ पे 3 कदम चलूँगा, जो बच गए वो क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। मगर मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि मैं जेड बनाना शुरू करूँ। जेड बनाया मैंने, ये देखो, ये जेड बन गया मेरा, जेड बन गया। तो ए शुरुआत कहाँ से हुई, ए से, ख़त्म कहाँ पे हुआ, बी पे। तो विपरीत क्या हो गया, ए और बी हो गए। समझ आ गया। तो अब हम शुरुआत करते हैं। ये एक मुश्किल सा क्वेश्चन है, इसके शुरुआत करते हैं। इसमें क्या होगा, आपको क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही होगा, साथ साथ में आपको आंसर को भी एलिमिनेट करना होगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। कुछ सिंबल दिए गए हैं, डॉलर का दिया गया, एट द रेट का दिया गया, हैज़ का दिया गया है, और ये पासे का ये जो है ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है और ये भी ब्लैंक है। तो हम कैसे शुरुआत करेंगे, अपना वही तरीका जो हो रहा है, एट द रेट से सीधा गए यहाँ पे, यहाँ से सीधा गए ब्लैंक पे। तो एट द रेट के सामने क्या आया, अपना ब्लैंक आ गया। एट द रेट के सामने क्या आ गया, ब्लैंक आ गया। इधर से शुरू किया ब्लैंक, ब्लैंक से शुरुआत किया, गए हैज़ पे, हैज़ से गए ब्लैंक पे। तो ब्लैंक के सामने भी क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। अब डॉलर के लिए आप वो जेड का इस्तेमाल कर लो, क्या, जेड का इस्तेमाल कर लो डॉलर के लिए। जेड जो तरीका बताया था, जेड से शुरुआत करना है। जेड से देखो हमने जेड बना दिया। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई, डॉलर से, ख़त्म कहाँ हुआ, हैज़ पे। तो डॉलर के विपरीत में क्या हो जाएगा, हैज़ हो गया। अब हमने यहाँ तक क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया। ठीक, तो अब हमें क्या निकालना है, आंसर में तो हमें ये दिया नहीं गया, हमें तो आंसर में क्या हो गई है, एक बंद डाइस दी गई है, बंद पासा दिया गया है। तो उसको कैसे पता लगाएं कि आंसर होगा क्या। हम यहाँ तक तो निकाल चुके हैं कि डॉलर के सामने क्या होगा, हैज़, एट द रेट के सामने क्या होगा, ब्लैंक, ब्लैंक के सामने क्या होगा, ब्लैंक। तो ये देखो, मैंने आपको शुरू में बताया था, पासे में जो विपरीत होते हैं वो क्या साथ में दिखाई देते हैं। जैसे डॉलर और हैज़ एक दूसरे के विपरीत हैं, क्या दोनों ये बगल की सतह पे दिखाई देंगे, वो तो विपरीत है। देखो यहाँ पे जो दिया गया डॉलर हैज़ बगल में दिए गए हैं, तो क्या ये आंसर हो सकता है, नहीं होगा। इसमें देखो, यहाँ पे भी देखो डॉलर और हैज़ आपस में क्या दिए गए हैं, बगल में दिए गए हैं, क्या ये आंसर होगा, नहीं होगा। अब ये देखो, इसको भी देख लो, डॉलर के विपरीत में, अब जो है ब्लैंक, डॉलर के विपरीत में हैज़ है तो वो दिखाई नहीं दे रहा, चल गया। अब ये ब्लैंक जो है, ये वाला ब्लैंक, और उसके बगल विपरीत में क्या है, ब्लैंक है। मगर ये वाला जो ब्लैंक है वो ये भी तो हो सकता है, दूसरे वाला। तो हमारा ये अभी हमें डाउट है इस पे। हम ये तीसरे ऑप्शन को देखते हैं। एक ख़ास बात है जो मैं बताना चाहूँगा, पासे के कोई
दो अंक, पासे के कोई दो अंक जो विपरीत हैं, जो विपरीत हैं, ना तो वो साथ दिखाई दे सकते हैं और ना ही वह साथ में छुप सकते हैं। समझ आ गया भाई? आपको इस बात को हमेशा याद रखना है कि जो पासे में जो विपरीत होते हैं वो आपको ना तो एक साथ दिखाई देंगे और ना ही एक साथ वो छुपे होंगे। उनमें से कोई दिखेगा और कोई छुपेगा, क्योंकि 3 दिखाई देंगे और एक टाइम पे 3 छुपेंगे। समझे? कोई दो विपरीत होते हैं, इसका मतलब क्या है, इस तरफ से आपको भी इस तरफ से आपको 3 दिखाई देंगे और इस तरफ से भी आपको 3 दिखाई देंगे। डॉलर और हैज़ एक साथ दिखाई नहीं देंगे, ना एक साथ छुपेंगे। अब इसमें दिखाई दे रहे हैं, इसमें दिखाई दे रहे हैं, इसमें क्या डॉलर और हैज़ दिखाई दे रहे हैं, वो एक साथ छुपे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन डी। ठीक है, ये आप बात याद रखेंगे कि पासे में जो विपरीत अंक होते हैं ना तो वो एक साथ छुप सकते हैं, ना वो एक साथ दिख सकते हैं। अब ये देखो, आप ये क्वेश्चन है, इसमें ओपन फिगर बताना है आपको। इसमें आप देखो क्या है, ए बी सी दिया गया हुआ है, डी ई एफ दिया गया है। अब इसमें क्या है, ये पासा क्या होगा, जनरल स्टैंडर्ड चेक करना होगा। जनरल स्टैंडर्ड चेक करने का तरीका क्या था, हमें जोड़ क्या करना होता है, साथ देखना होता है। मगर ए और बी का जोड़ साथ थोड़ी ना देख सकते हैं, ना इसका जोड़ ए सी का। अब इसमें जोड़ तो देखा नहीं जा सकता, तो क्या तरीका है, यानी इसका मतलब क्या है, ये जो 3 अंक जो इस तरफ लिखे गए हैं और ये जो 3 अंक, इनमें से कोई भी कॉमन नहीं है, तो उसको एक तरफ लिख दो और उसको एक तरफ लिख दो। अब हमें क्या करना है, हम क्लियरली बता नहीं सकते कि क्या होगा, मगर हम इसको आंसर देख के हम आंसर इसका लगा सकते हैं। जैसे ये देखो, ए के अपोजिट में क्या है, सी है। यहाँ पे ए के अपोजिट में सी है, मगर इनने कहा है ए के अपोजिट में सी। ए के जो विपरीत में क्या आ रहा है, हमारा सी आ रहा है। क्या ऊपर ए के विपरीत में सी है, ये तो बगल में ही है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखो, इसमें ए के विपरीत यहाँ पे भी ए और सी दिखाई दे रहा है, क्योंकि 3 कदम चलेंगे तो ए आएगा, ए और सी आपस में क्या आएंगे, विपरीत आएंगे। तो ये तो दोनों साथ में ही हैं, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा देखो, इसमें देखो ए और डी विपरीत हैं, ठीक हो सकता है। बी से शुरुआत किया, इधर गए, यानी बी और ई विपरीत हैं। सी और एफ विपरीत हैं, सी और एफ, तो ये सही हो सकता है। अब हम अगला ऑप्शन चेक करते हैं, डी को। यहाँ पे ए और सी देखो, ए और सी तो साथ में दिखाई दे रहे हैं, मगर इसमें क्या कह रहा है, ये विपरीत है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो इसका मतलब सही ऑप्शन क्या है, हमारा सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है भाई, तो ये मैं PDF आपको दे चुका हूँ टेलीग्राम पे, तो आप ये इसको पढ़ना और जो भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो इसको यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। और आप अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।